अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और वर्ल्ड कप जब से खत्म हुआ है, हम तो तलाश में है कि वर्ल्ड कप हमारा किस प्लेयर ने बेकार किया है। उसमें 3 से 4 मेन नाम है, मेन जो कल्प्रिट हैं। इसमें से एक नाम है हारिस राव का। स्पीड गन मशीन, 150 की स्पीड से बॉल करने वाला, जो टेप बॉल के बॉलर थे उनको हमने T20 बॉलर बनाया और उसको फिर हमने डाल दिया वनडे क्रिकेट में। जब वनडे क्रिकेट में वो आए तो फिर लोगों की मौजी होगी, दूसरे बैट्समैनों की मौजी होगी, और जिस तरीके से वो रन मशीन बन गए और रन खाने लगे, उसकी वजह से हमारी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हारिस रूफ का एक बयान आया था जब एशिया कप का मैच होने वाला था ना, पहले मैच की बात कर रहा हूँ मैं, विराट कोहली के साथ वो मिल रहे थे तो उन्होंने बोला था यार कैसे चल रही क्रिकेट। विराट कोहली ने पूछा हारिस रूफ से, तो उन्होंने पूछा यार बस अके पड़े हैं, बस पागल हुए में क्रिकेट खेल खेल के। तो वो वहां से जाहिर हो रहा था कि उनको फटीक हो गई क्रिकेट की। तो इतना ज्यादा खिला खिला के वो इतने फटीक हो चुके थे कि उनको कुछ समझ नहीं आई, उनकी जो एक दिमाग चलना बंद हो गया और बॉलिंग इतनी खराब हो गई कि वो फास्टर जितने भी ज्यादा सबसे ज्यादा रन देने वाले खिलाड़ी बन गए। तो एक बहुत ही बैड परफॉर्मेंस 550 रन अकेले बॉलर ने दिए हैं, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप अगर फास्ट बॉलिंग की बात कीजिए वैसे भी सबसे जो आसान बॉलर नजर आए ना दूसरी किसी भी टीम में, तो ये हारिस रूफ ही नजर आए और बहुत ही खराब बॉलिंग कराई है उन्होंने। देखिए जिस स्पीड से बॉल करवा रहे थे उससे डबल स्पीड से ना छक्के इनको पाड़े थे, और जिस तरीके से 550 मैंने बताया कि 550 रन इन्होंने खाए हैं, कंसीड किए हैं और 16 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन जो इनकी इकोनॉमी रेट थी वो बड़ी तबाह कर रही थी। पहले से 3 से 4 ओवरों में ये आकर 30 से 40 रन खा जाते थे, जो कि बैट्समैन जो हमारे कप्तान है देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओवर में 21 स्कोर और अफगानिस्तान के खिलाफ 19 स्कोर, तो ये कह ले कि 15 से ऊपर यानी कि वो अपनी टीम का टेम्पो खराब करते थे ना, दूसरी टीम को एज मिल जाता था इस तरीके से। तो पाकिस्तानी टीम के देखे आपने कहा जी एबिलिटी फटीक हो गई थी, लेकिन मैं फटीक नहीं समझूंगा, इनके पास एबिलिटी नहीं थी। बेसिकली इतनी स्पेस हो, आजकल देखिए बॉलिंग मशीन होती है उसमें 150 की स्पीड लगा दें आप, और फिर हर बंदा उसमें हर बैट्समैन प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास उसके साथ वेरिएशन नहीं है या फिर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आपकी 150 का कोई हिसाब नहीं है। और ये वही हिसाब है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड थी, इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं थी, और बहुत ईजी से दूसरे बैट्समैनों के लिए जिस तरह उन्होंने पिटाई की है, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो नुकसान पहुंचा है मेरा हारिस राव की वजह से बहुत ज्यादा पहुंचा है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अब ये आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, हमारे पास कोई तेज फास्ट बॉलर नहीं था जो कि वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे। वहां पर तो आपको पता है फास्ट बॉलर्स की पेस की ना चलती है, लेकिन हारिस रूफ ने वहां पर जाने से इंकार कर दिया और यही बताया कि वो थके में रेस्ट करेंगे। तो जहां पर जरूरत है पाकिस्तान टीम को वहां पर उन्होंने जाने से इंकार कर दिया, और जहां पर अब जरूरत नहीं थी, अगर वर्ल्ड कप आगे इतने थके हुए थे वर्ल्ड कप में रेस्ट कर लेते, आप कुछ मैचेस में रेस्ट कर लेते ताकि आपके पास जमान खान भी बैठे हुए थे तो उनको खेल लेते, लेकिन काफी कुछ जो है वो मसले मसाइल बने हैं। देखिए आखिरी मैच में उन्होंने आके अपनी पसलियां पकड़ी हैं, और पसलियों पे बात आ रही थी कि तो अगर आपकी पसलियों में मसला था तो आपने पूरा वर्ल्ड कप क्यों ज़ाया करवा दिया। जमान खान पीछे खड़े थे, इसके अलावा हसन अली आखिरी मैच नहीं खेल सके। आपको अगर इंजरी महसूस हो रही थी तो आपने पूरा का पूरा 9 के 9 मैचेस खेल गए ये, तो आपको चाहिए था कि पहले आप बैक ऑफ कर देना। अब जब बड़ा टूर आ रहा है तो अब आपने समझ लिया कि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट थोड़ी मुश्किल है, वहां पे पिटाई होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की जो है आपको पता हमेशा पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, तो आप वहां से बचना चाहते हैं, और इस वजह से आप ये जो है अब क्या कहते हैं पुल ऑफ कर रहे हैं ना, तो इतने बड़े टोवर से। तो मेरा ख्याल है कि इनको या तो सख्ती से लेके जाना चाहिए, अगर वहां पर कोई बैकअप नहीं इनको सख्ती से खिलाया जाए, और अगर ये इनकार करते हैं तो फिर इनका कहते हैं ना कि इनका पक्का वाकई नहीं है। अगर हमारे पास अगर मगर की तो बात ही नहीं है, नसीम शाह पहले इंजर्ड है। देखिए शाहीन अफरीदी सिर्फ होंगे वहां पर, शाहीन अफरीदी के बाद हसन अली होंगे, उनका क्या असर होगा आपको बताइए वहां पर। तो हमारे पास कोई वहां पर ले जाने वाला खास बॉलर नहीं है। हमारे पास कौन सा फास्ट बॉलर है आप बता देना मुझे, टेस्ट का कौन सा फास्ट बॉलर है। हमारे पास फास्ट बॉलिंग है ही नहीं, तो पाकिस्तान जो है वो 3-0 हारने वाला है जाके, मुझे लग रहा है। इनको हारिस रूफ की अगर वर्ल्ड कप की वैसे भी थोड़ी परफॉर्मेंस की मैं भी बात करूं वैसे भी, तो देखें बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग रही है। देखिए हारिस रूफ की देखा जाए इकोनॉमी जो है वैसे भी विकेटें आपने नहीं ली, चले वो मानने में आती है कि विकेटें नहीं ली गई, लेकिन जो इकोनॉमी इन्होंने दी है वो सारा का सारा जो प्रेशर था, जो इतनी मेहनत से अगर हम 300 रन बनाते भी थे, पहले तो हमारे रन ही शॉर्ट होते थे, 30 से 40 रन हम पहले ही शॉर्ट होते थे, और जब बचाने जाते थे वो रन तो ये इतना बांटते थे रन, जिसकी वजह से वैसे जो दूसरी टीम है इतना आसानी से, आपको पता है कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो मैच हुआ है जो एंड फंसा भी है, वहां पर इतनी ज्यादा उनके पास बॉल्स पहले ही बची हुई थी, इसकी वजह से हम प्रेशर बना नहीं सके। वो यही वजह थी कि स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 370 पे रोका, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन पहले जो आपने कंसीड किया इसकी वजह से 370 पड़ गए ना, तो स्टार्टिंग में इनकी जो इकोनॉमी थी बहुत ही तबाह रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर आई थी इनके स्पेल की वजह से, दूसरी टीम जो है ना वो बड़ा रिलैक्स हो जाती थी। आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया टूर, अब मेन अगर टूर ये छोड़ेंगे, अब ये T20 के बॉलर है ना, बेसिकली हम तो यही बात करें कि ये T20 के बॉलर है, ये चाहते हैं कि 4 ओवर कराएं, इसमें पैसा पूसा लीग वगैरह खेलें, और देखिए T20 में अगर ये 40 भी खा ले और 2-3 आउट करते तो इनकी वाह हो जाती है। लेकिन अगर आप ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते तो फिर आप बॉलर ही मेरे हिसाब से, क्योंकि T20 में तो कोई भी मेरे और एशिया कप से पहले वैसे में ये 100 लीग खेल गए थे, जिसमें 24 ओवर भी पूरे नहीं होते, 20 बॉलें करानी पड़ती है। उसके बाद ये सीधा 10 ओवर में है, तो इनको लग पता गया। तो ये बड़ा पाकिस्तान पीसीबी को भी चाहिए होगा कि वो देखेंगे अपने प्लेयर्स जो इनकी ओडीआई की स्कीम थिंग में उनको 4 डे क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। देखिए यही आपका पॉइंट है, इनको
आप रगड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। अगर ये डेवलप कर ले तो वापस आए टीम में। अगर ये इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने T20 खेल के अपनी मेन स्क्वाड में आ जाना, पाकिस्तान स्क्वाड में, तो फिर मेरे किसी को नहीं लाना चाहिए। इनको वाकई रगड़ा लगाना चाहिए, 4-डे क्रिकेट खेले, यहाँ पर ये जो कायदा ट्रॉफी होती है उनके पूरे पूरे मैचेस खेले, ताकि इनका भी पता लगे इनकी बॉडी में कितना स्टैमिना है, ये किस किस्म की बॉलिंग कर सकते हैं। अब कहते हैं ना कि वो जो T20 की परफॉर्मेंस जो आपने बिग बैश में कर दी और जो PSL में कर दी, उस वजह से आपका पाकिस्तान 3-4 साल खेल गए, तो अब ये काम बंद होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अभी इनको वनडे क्रिकेट से इनको खुदा हाफिज कर देना चाहिए। एक और प्लेयर है जिनको हमें अब कंसीडर नहीं करना चाहिए वनडे। देखते हैं क्या होता है, पीसीबी क्या है इसमें एक्शन लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हारिस रऊफ की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।